दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। मैं रश्मि आज आप लोगों के लिए बुक एंड ऑथर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। चाहे आप UPSI का एग्ज़ाम दें, UP कांस्टेबल का एग्ज़ाम दें, वीडियो का या SSC का, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और फर्स्ट टाइम यदि कोई चैनल पर विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा आने वाला कोई भी अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो देखिए, बुक्स एंड ऑथर्स रिलेटेड क्वेश्चन में आप लोगों को या तो बुक का नाम दे दिया जाता है और उसके ऑथर्स यानी उसके लेखक के बारे में पूछा जाता है, या फिर उसका उद्देश्य क्या है, किसके उद्देश्य क्या है, या किसी न किसी की जीवनी पर लिखा गया बुक होता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में देखने को आपको मिलते हैं। तो हम आप लोगों के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। विक्ट्री सिटी जो बुक है, इसके लेखक हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है विक्ट्री सिटी, इसके लेखक हैं सलमान रुश्दी। अब देखिए, सलमान रुश्दी की जो बहुत सारी फेमस बुक है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। विक्ट्री सिटी, मिडनाइट चिल्ड्रेन एंड द स्टैटिक वर्सेस, ये जो बुक है ये सलमान रुश्दी की बुक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। विक्ट्री सिटी और मिडनाइट चिल्ड्रन जो है सलमान रुश्दी की ये बुक है, और ये एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे भी गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं और इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट करके टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पेयर जो बुक है इसके लेखक कौन है। तो आप लोग देखेंगे कि स्पेयर जो बुक है इसके लेखक हैं प्रिंस हैरी जो है वो स्पेयर बुक के लेखक हैं। और ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये ब्रिटिश के शाही ख़ानदान से हैं। जो प्रिंस हैरी हैं ये ब्रिटिश के शाही ख़ानदान से हैं। इस बुक में इन्होंने अपनी निजी भावनात्मक उतार चढ़ाव और कुछ पारिवारिक संबंधों के बारे में लिखा है, जैसे कि उनके फैमिली में, उनके परिवार में जो भी उनका उतार चढ़ाव रहा है, फैमिली से उनका कैसा संबंध रहा है, अच्छा है या बुरा है, उसमें जो उनका जो उनकी अपनी भावना है अपने परिवार को लेके, उसके बारे में उन्होंने इस बुक में लिखी है। तो जो स्पेयर नामक पुस्तक है, बुक है, उसके ऑथर्स कौन है, उसके लेखक कौन है, तो प्रिंस हैरी हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन। ये बुक जो है वो रस्किन बॉन्ड की बुक है। आप लोग देखेंगे कि ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, आप लोगों को मैंने बोला है कि सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड ही हैं, जितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं मैंने आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप लोग ध्यान से इसको देखते चलिएगा। ऑल टाइम फेवरेट चिल्ड्रन जो है पुस्तक, ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। नेक्स्ट इनके हम कुछ पुस्तक के बारे में देखते हैं। तो रस्किन बॉन्ड की जो है ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी सिद्ध हैं और पूछी गई हैं। द परफेक्ट मर्डर 2023 में ये लॉन्च हुई है, यानी कि ये जो बुक्स है वो इसी साल लॉन्च किया गया है, द परफेक्ट मर्डर। नेक्स्ट है जिंदगी कैसे जिए। नेक्स्ट है 25 ग्रेटेस्ट स्टोरीज़ फॉर यंग रीडर्स, यानी कि जो 2023 में पब्लिश हुई हैं इनकी बुक रस्किन बॉन्ड की, ये है द परफेक्ट मर्डर 2023, जिंदगी कैसे जिए, 25 ग्रेटेस्ट स्टोरीज़ फॉर यंग रीडर्स 2023। ये रस्किन बॉन्ड की प्रमुख पुस्तक है जो कि 2023 में क्या की गई हैं, पब्लिश की गई हैं। अब आप लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि 1992 में 1992 में रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि 1992 में इन्हें
साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1994 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है तथा 2014 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग इसको ध्यान में देंगे कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, पद्मश्री से किस समय सम्मानित किया गया और पद्म भूषण से किस समय सम्मानित किया गया। तो यहाँ तक आप लोग ध्यान से इसको देखते हुए चले। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तक और है, आप लोग देखेंगे। फेमस बुक है द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ, दिल्ली इज़ नॉट फॉर एन एंग्री रिवर। जो रस्किन बॉन्ड की कुछ प्रमुख पुस्तक है, कुछ फेमस बुक है, वो है द ब्लू अम्ब्रेला। नेक्स्ट है द रूम ऑन द रूफ। नेक्स्ट दिल्ली इज़ नॉट फॉर एन एंग्री रिवर। आप लोग देखते चलेंगे कि ये रस्किन बॉन्ड की क्या है, कुछ फेमस जो है वो बुक है जो कि रस्किन बॉन्ड ने इसे लिखा है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट बुक्स की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चीफ मिनिस्टर डायरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ मिनिस्टर डायरी। ये बुक जो है इसके लेखक है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो चीफ मिनिस्टर्स डायरी के लेखक हैं, जो कि इस समय असम के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। आप लोग जानते हैं कि असम जो है राज्य है, असम राज्य की राजधानी के बारे में बताएं तो असम राज्य की जो राजधानी है वो क्या है, असम राज्य की जो राजधानी है वो क्या है, तो दिसपुर है। आप लोग देखते चलेंगे कि असम राज्य की जो राजधानी क्या है, दिसपुर है। तो असम राज्य की राजधानी दिसपुर है और वहाँ के मिनिस्टर कौन है इस समय, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। तो असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और इन्हीं के द्वारा ये बुक लिखी गई है चीफ मिनिस्टर्स डायरी। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्न्ट शुगर। बर्न्ट शुगर की जो लेखक हैं, लेखिका हैं, वो हैं अवनी दोषी। अवनी दोषी जो हैं वो बर्न्ट शुगर की लेखिका हैं और अवनी दोषी जो हैं इनका ये पहला उपन्यास है। अवनी दोषी का जो है बर्न्ट शुगर पहला उपन्यास है और ये दुबई में रहने वाली भारतीय मूल की लेखिका है। अवनी दोषी जो है वो दुबई में रहती हैं, लेकिन ये भारतीय मूल की क्या है, लेखिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लू बुक। द ब्लू बुक जो है वो अमितावा कुमार की पुस्तक है, यानी कि जो द ब्लू बुक है वो अमितावा कुमार इसके लेखक हैं, उन्होंने इस पुस्तक को लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ये पुस्तक किसकी है, तो ये पुस्तक जो है वो इसके लेखक है एस जयशंकर, यानी कि जो मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स है, इस पुस्तक के लेखक है एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन बोर्ड जादूनामा। जादूनामा पुस्तक जो है इसके लेखक हैं अरविंद मंदलोई। जादूनामा जो पुस्तक है इसके लेखक हैं अरविंद मंदलोई। नेक्स्ट है ऑन बोर्ड माई ईयर्स। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI, इसके लेखक हैं रत्नाकर सेठी, यानी कि जो ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो रत्नाकर सेठी जो है वो इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोग इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है ये एक फेमस लेखक भी हैं, एक फेमस क्या है, ऑथर है, और इनकी पुस्तक भी जो है ये बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं, यहाँ देखने को वहाँ पे मिलती हैं। तो आप लोग ध्यान से इसको देखते हुए चलिएगा, आपसे एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए और एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। अम्बेडकर अ लाइफ। अम्बेडकर अ लाइफ जो है ये पुस्तक किसकी है, तो अम्बेडकर अ लाइफ जो है ये पुस्तक है शशि थरूर की। अम्बेडकर अ लाइफ जो है ये शशि थरूर की पुस्तक है। और इसी के साथ हम देखेंगे कि शशि थरूर की और भी जो पुस्तक है इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। स्ट्रगल फॉर इंडियाज़ सोल 2021। स्ट्रगल फॉर इंडियाज़ सोल 2021। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग 2022। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग 2022। एंड नेक्स्ट एन एरा ऑफ डार्कनेस 2019।
एन एरा ऑफ डार्कनेस 2019, ये किसकी पुस्तक है? तो ये जो है शशि थरूर की पुस्तक है, और इनकी जो पुस्तक है वो बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछी जा चुकी हुई है। रस्किन बॉन्ड से जो संबंधित है, शशि थरूर से है, ये पुस्तक क्या है, आपको बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे मिलते रहते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। इनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उड़ान एक मजदूर बच्चे की कहानी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की कहानी, जहाँ तक मुझे याद है तो एक बार एक सीरियल आता था स्टार प्लस पे, उड़ान करके आता था वो सीरियल, उसमें उस लड़की का नाम था चकोर। तो उस बच्ची का भी जो उस बच्ची पे भी जो वो धारावाहिक वो सीरियल बनाया गया, तो बहुत ही अच्छा चला, क्योंकि वो एक छोटी सी एक मामूली सी बच्ची की कहानी थी जो कि अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ती चलती है। तो इस नाम से हमें याद आ गया, इस बुक के नाम से। तो जो ये बुक है उड़ान एक मज़दूर बच्चे की कहानी, वो भी बच्ची मज़दूर ही की थी, और वो एक काम करने वाली की, एक मज़दूर काम करने वाली की लड़की थी जिस पे वो धारावाहिक बनाया गया था। तो हम देखते हैं अपने इस क्वेश्चन के और कि उड़ान एक मज़दूर बच्चे की जो कहानी है, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिथिलेश तिवारी जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। कैप्टन एडिक की जीवन यात्रा के बारे में इसमें बताया गया है। जो उड़ान है, उड़ान एक मजदूर बच्चे की कहानी, इसमें कैप्टन एडिक के जीवन यात्रा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बुक्स एंड ऑथर्स का। द प्रॉमिस बुक जो है इसके ऑथर्स कौन है? तो डेमन गैलगेट जो है इसके ऑथर है, यानी कि इस बुक को किसने लिखा है? तो डेमन गैलगेट जो है वो उन्होंने इस बुक को क्या किया है? लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द गोल्डन बॉय। ये जो है द गोल्डन बॉय, ये पुस्तक है, ये जो बुक है वो नीरज चोपड़ा पे लिखा गया है। नीरज चोपड़ा, भाला फेंक से आप लोगों को याद आ गया होगा कि नीरज चोपड़ा कौन है। तो ये जो द गोल्डन बॉय पुस्तक है इसके लेखक है नवदीप सिंह गिल। नवदीप सिंह गिल जो है वो गोल्डन बॉय पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फियरलेस गवर्नेंस जो है ये बुक है, इसकी लेखिका जो इसकी लेखिका है वो है किरण बेदी जी। किरण बेदी जी से भारत का बच्चा परिचित है। हर कोई जानता है कि किरण बेदी जी जो है वो इंडिया की जो है फर्स्ट वुमेन थी जो आईपीएस अधिकारी बनी, यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस जो फर्स्ट आईपीएस है वो किरण बेदी जी हैं। तो इनके नाम से भारत का हर बच्चा परिचित है। फियरलेस गवर्नेंस जो है वो किरण बेदी जी की बुक लिखी गई है, और ये आप लोग इसे टिक कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि रस्किन बॉन्ड शशि थरूर से बुक आए, तो आप लोग उसको, ऐसा नहीं है कि बुक्स इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इनसे बुक्स बहुत, इनकी जो लिखी गई हैं पुस्तकें उससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड की ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ चाइना सीज इंडिया इन द वर्ल्ड। ये पुस्तक किसकी लिखी गई है? तो श्याम सरन की ये पुस्तक है हाउ चाइना सीज इंडिया एंड वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अपने चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, राहुल बजाज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। ये जो पुस्तक है वो गीता पीरामल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई। ये पुस्तक है रत्नाकर सेठी जी के द्वारा लिखी गई है, ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी। ये पुस्तक है जय भट्टाचार्य अमित सिन्हा जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए आपको फिर से वो नाम देखने को मिल गया जिसके बारे में मैं बार बार कह रही हूँ कि हाँ ये क्वेश्चंस, इनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो आप लोग देखते चलेंगे कि अम्बेडकर अ लाइफ, ये शशि थरूर की पुस्तक है। अम्बेडकर अ लाइफ ये शशि थरूर की पुस्तक है, और इनकी इम्पॉर्टेंट पुस्तक जो है, जो इम्पॉर्टेंट बुक्स है वो कौन कौन सी है? द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल, नेक्स्ट द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, एंड नेक्स्ट
एरा ऑफ डार्कनेस, यानी कि अम्बेडकर्स अलाइव, द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल, द बैटल ऑफ लाइफ, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग एंड एरा ऑफ डार्कनेस। ये जो है शशि थरूर की पुस्तक है, आप लोग इसको देख सकते हैं कि इसे शशि थरूर जी के द्वारा लिखा गया था। और ये इनकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोग टिक करेंगे, इनकी फेमस बुक है जो कि कई बार एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसके साथ हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है, क्वेश्चंस आपको इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे क्वेश्चन हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इस वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को के वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके अपने दोस्तों में, ताकि आपके दोस्त भी आपकी तरह आसानी से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सके और उनको भी यहाँ से सहायता मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अनफिट बैलर्स इंडियाज ऑल स्टोरी, ये रीसा मिश्रा की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, रस्किन बॉन्ड की ये फेमस बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रतन एंड टाटा ऑथराइज्ड बायोग्राफी, ये जो है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट विक्ट्री सिटी जो है वो सलमान रुश्दी की पुस्तक है। ये देखिए आप लोगों को यहाँ पे एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जा रहा है, एक दो क्वेश्चंस हैं जिसको 2 बार लिखे गए हैं, तो आप लोगों का यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। स्पेयर जो कि मैंने बताया कि ये ब्रिटिश शाही परिवार से थे, प्रिंस हैरी, इन्होंने अपनी परिवार के बारे में वहाँ से जो इनका संबंध रहा है, पारिवारिक संबंध के बारे में इन्होंने इस पुस्तक में अपना वर्णन किया है। तो ये प्रिंस हैरी की पुस्तक है स्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ादी, फ्रीडम, फैक्टिज्म, ये जो है अरुंधति राय की पुस्तक है। ये देखेंगे तो ये किसकी पुस्तक है, ये अरुंधति राय की पुस्तक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये भी अरुंधति राय की ही पुस्तक है। अरुंधति राय की ये पुस्तक जो है वो 1997 में पब्लिश हुई थी और इसके लिए इनको क्या हुआ, इसके लिए इनको बुकर प्राइज़ से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। यानी कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो ये फेमस बुक है अरुंधति राय की, इसके लिए इनको बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ऑफ पॉपीज़ जो है वो अमिताभ घोष की पुस्तक है। सी ऑफ पॉपीज़ जो है वो अमिताभ घोष की पुस्तक है। और आप लोग देखेंगे कि इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग देखते चलिए। द सर्कल ऑफ रीजन फर्स्ट नॉवेल है इनकी, द सर्कल ऑफ रीजन इनकी फर्स्ट नॉवेल है। द शैडो लाइन्स, नेक्स्ट देखेंगे द शैडो लाइन्स, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है द कलकत्ता क्रोमोजोम, इसके लिए इनको क्लार्क अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनकी कुछ फेमस और पुस्तक है जो है वो जंगलनामा जो है इनकी कुछ फेमस पुस्तक है। जंगलनामा आप लोग देखते चलेंगे तो जंगलनामा है। और नेक्स्ट है द लिविंग माउंटेन, ये इनकी कुछ फेमस पुस्तक है। तो आप लोग अरविंद घोष के बारे में ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ आज का हमारा जो ये वीडियो है, ये आज की जो हमारी क्लास है वो समाप्त होती है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग वीडियोस को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और फर्स्ट टाइम जो इस चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए ही इतना ही।